स्वागत है स्टूडेंट। हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो कि कब एग्ज़ाम हुआ था, नवंबर 2023 में एग्ज़ाम हुआ था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है। आपका कोई भी डिप्लोमा हो, चाहे आपका डिप्लोमा DOTT हो, चाहे आपका MRI टेक्नीशियन हो, ठीक है, चाहे आपका एक्सरे टेक्नीशियन हो, चाहे आपका लैब टेक्नीशियन, चाहे आपका CT स्कैन हो, कोई भी डिप्लोमा है, सभी डिप्लोमा के लिए ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो आप सभी लोग वीडियो लास्ट तक देखना। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो पेपर है फाइनल पेपर है, नवंबर में हुआ था और डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन के स्टूडेंट का है, ठीक है। बट ये सभी के लिए है क्योंकि यहाँ पर सबका सेम सिलेबस रहेगा, रिलेवेंट मेडिकल एंड सर्जिकल डिजीज, ठीक है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। ये पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि लेप्रोसी इज आल्सो कॉल्ड, लेप्रोसी को और क्या कहते हैं? तो देखो, इसे हम लोग हैंसन डिजीज कहते हैं, ठीक है। लेप्रोसी को हैंसन डिजीज कहते हैं और ये किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो ये संक्रमण होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से होता है, इसे हम लोग हैंसन डिजीज कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एयर इन प्लूरल कैविटी, ठीक है, इज नाउन एज। अगर ऐसा है तो आप लोग क्या बोलेंगे? देखो, जो भी आंसर करो सही से करो, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। पहले क्वेश्चन बोला गया है एयर इन प्लूरल कैविटी इज नोन एज, ठीक है। तो देखो, प्लूरल इफ्यूजन होगा नहीं, नीम यहाँ पर हीमोथोरेक्स दिया, हीमो का मतलब ब्लड हो जाएगा, नीमोथोरेक्स है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नीमोथोरेक्स, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है अक्यूट डिसऑर्डर मीन। अक्यूट डिसऑर्डर देखो दो तरीके का होता है, पहला तो अक्यूट होता है और क्रोनिक होता है। अक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म हो जाएगा और क्रोनिक मतलब लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि डिजीज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है, तो नहीं होगा। डिजीज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन तो बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन का ही होता है। अगर कोई भी डिजीज है या फिर प्रॉब्लम है शॉर्ट ड्यूरेशन का, जैसे मान लिया आपके सर्दी जुकाम ही हो गया है, कुछ दिन के लिए हुआ है और बाद में वो ठीक हो गया, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? अक्यूट। तो ये क्या होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉज मलेरिया, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का कारण बनता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ऑल ऑफ द एबव। देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मलेरिया ये सब क्या है? प्लाज्मोडियम के प्रजाति हैं, ठीक है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम जो होता है, इन सब ये प्रकार हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफरम, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को लगाना है क्या? ऑल ऑफ द एबव। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टीनिया कॉल, देखो टीनिया कॉल नहीं आई है यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों को टीनिया कोलाई आर फाउंड है। टीनिया कोलाई किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अब इसमें से आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कौन सा होगा। डिडनम होगा, स्टमक होगा, स्मॉल बावल होगा, लार्ज बावल होगा, ठीक है। तो साफ साफ लिखा है लार्ज बावल मतलब बड़ी आँख, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ ट्रू फॉल्स देखेंगे, चूज राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है, देखो मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों को पहले ही क्या कराया है? मेडिकल टर्मिनोलॉजी। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लो। आपका कोई भी डिप्लोमा है, हमेशा एक न एक क्वेश्चन मेडिकल टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन बनता ही बनता, इसलिए उसे ज़रूर देख लो। उसमें मैंने सारा कराया हुआ, इसी चैनल पे जाना देख लेना। लिखा हुआ है पॉलीयूरिया इज द सिम्टम ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। क्या ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। पॉलीयूरिया का मतलब होता है बार बार पेशाब आना, ठीक है। अब ये प्लूरल इफ्यूजन का कोई मतलब नहीं, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, इंसुलिन इज गिवन थ्रू इंट्रावेनस रूट। क्या हम इंसुलिन को इंट्रावेनस रूट से देते हैं? बिल्कुल नहीं देते हैं। उसे तो हम लोग किससे देते हैं? सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ हर्निया इज नाउन एज। क्या बोलेंगे? ठीक है। अब एमआई का कोई स्टूडेंट होगा तो हो सकता है कि इसका आंसर ना कर पाए, लेकिन उसने हर्निया चैप्टर पढ़ा होगा तो जरूर बता देगा। देखो, सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ हर्निया इज नोन, ठीक है, नोन एज क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? हर्नियोरफी भी लिख सकते हो और हर्नियोप्लास्टी, ठीक है। क्या क्या लिख सकते हो? हर्नियोरफी और हर्नियोप्लास्टी। मैं लिख देता हूँ, आप लोग स्पेलिंग मैच कर लेना। हर्नियोरफी
ठीक है, आप लोग स्पेलिंग मैच कर लेना, ठीक है, हर्नियोरॉफी और हर्नियोप्लास्टी, हर्नियो हर्नियोप्लास्टी हो जाएगा, तो ये चीज़ आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद लिखा हुआ है स्पाइनल बाइफिटा इज अ डिजीज ऑफ स्पाइनल कॉलम, तो बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज गिवन थ्रू एपिडर्मिस लेयर एट 35 डिग्री, ठीक है। तो अब इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक है। इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन पूछा जा रहा है, तो देखो पहली बात तो IM इंजेक्शन हम लोग 90 डिग्री पे लगाते हैं, तो आप सबको पता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 35 डिग्री दिया गया तो पूरी तरीके से फॉल्स हो जाएगा, आप लोगों को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम 90 डिग्री पे IM इंजेक्शन लगाते हैं। अब लिखा हुआ है पीपुल हु स्मोक हैव द ग्रेटेस्ट रिस्क, अगर कोई स्मोक करता है तो सबसे ज़्यादा कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती, कैंसर। अब आप लोगों को बताना कौन सी प्रॉब्लम होगी, लंग कैंसर हो सकता है, क्या होगा, लंग कैंसर, ठीक है। अगर कोई स्मोक करेगा, जो लोग धूम्रपान करते हैं उन्हें क्या होगा, लंग कैंसर का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज कॉल्ड, ये भी मैंने एपिडर्मल उसमें क्या बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पहले से करा रखा है, बता रखा है कि अगर ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज कॉल्ड, क्या होगा इसका, एपिस्टैक्सिस, ठीक है, एपिस्टैक्सिस यहाँ पर आप लोगों को फिल करना, ठीक है। नाक से खून बहने को क्या कहते हैं, एपिस्टैक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब FNAC स्टैंड फॉर, एफ का हो जाएगा फाइन, एन का हो जाएगा नीडल, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा, एस्पायरेशन, और सी का हो जाएगा साइटोलॉजी, क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब लिखा हुआ है रेज्ड लेवल ऑफ सोडियम इन ब्लड नोन एज, अगर क्या है, रक्त में सोडियम के बढ़े हुए स्तर को के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाएगा, यहाँ पर क्या फिल आप करेंगे, इसमें आपको फिल करना है हाइपर, देखो बढ़ा हुआ पूछ रहा है तो हाइपर, अगर लो पूछता तो हाइपो होता, तो यहाँ पर क्या, हाइपर नेट्रीमिया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर के हैं, ठीक है, ये आप लोग लिखेंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का, तो पहला ये हमारा ग्लासगो कोमा स्केल, इसे आप लोगों को लिखना है, जैसे कोई भी है जिसे हेड इंजरी हो गई है, तो हेड इंजरी में उसे उसका जो है न्यूरोलॉजिकल स्केल देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, जिसमें आपको आई ओपनिंग देखना होता है, वर्बल रिस्पॉन्स देखना होता है, मोटर रिस्पॉन्स देखना होता है, तो ये सारी चीज़ें देखना होता है, तो इनके बारे में आपको पूरा लिखना होगा, ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है, ठीक है। जैसे इसमें मैक्सिमम स्कोर दिया जाता है, ठीक है, मैक्सिमम स्कोर 15 होता है और मिनिमम स्कोर कितना होता है 3 होता है, तो सारी चीज़ें आपको लिखना होगा। अब लिखना है हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस क्या है, देखो हाइड्रोसिफेलस क्या है कि मस्तिष्क में CSF अधिक मात्रा में जमा हो जाता है, तो ये कंडीशन हो जाती है, तो क्या हो जाए इसमें, तो जो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ब्रेन वेंट्रिकल्स क्या होगा, इसमें ब्रेन वेंट्रिकल्स को बढ़ा सकता है अगर CSF ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, अधिक मात्रा में, जिससे क्या होगा, सिर में सूजन हो सकती है, तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना। अब एपिलेप्सी, पहले ही देखो हिंदी में बोल दिया गया है मिर्गी, अब मिर्गी मतलब यहाँ पर एपिलेप्सी का मतलब हो जाएगा सीजर से, झटके से, ठीक है। ये क्या होता है, एपिलेप्सी एक मस्तिष्क या फिर न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है, सीजर आते हैं, ठीक है, क्या आते हैं, सीजर्स आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को एपिलेप्सी के बारे में पूरा लिखना है, इसका ट्रीटमेंट, फिर ठीक है। अस्थमा के बारे में आप सभी लोगों को पूरा का पूरा अच्छे से लिख देना है। देखो अस्थमा पहली बात समझना है कि अस्थमा एक क्रोनिक लंग्स डिजीज होती है, ठीक है, क्या होगा, जिसमें जो आपकी सांस की नलियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है, इसके साइन सिम्टम्स लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जब ट्रीटमेंट करना है तो इसमें क्या होगा, हम ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, स्टेरॉइड्स देंगे, साथ में जो कि हम नेबुलाइजेशन भी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेबुलाइजेशन नीचे दे भी दिया गया है, नेबुलाइजेशन के बारे में लिखना है, ठीक है। नेबुलाइजेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, नेबुलाइजेशन करने का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लो कोई भी दवा है उसे हम लोग क्या करते हैं, भाप में बदल कर सांस के द्वारा हम लोग जो है पेशेंट को देते हैं, ठीक है। क्या होता है, कोई भी दवा है उसे भाप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसके बाद
पेशेंट जो है सांस के द्वारा लेता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। उसके बाद देखो निमोनिया, अब निमोनिया के बारे में लिखना है, ठीक है। पूरा निमोनिया क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, और इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या हो जाएगी, साइन सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन आप क्या कराएंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सारी चीज़ें आपको लिखना है। अब यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट क्लिनिकल फीचर्स इन्वेस्टिगेशन सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसके बारे में क्या क्या लिखना है, इसकी डिफिनीशन लिखना है। क्लिनिकल फीचर्स में आपको साइन एंड सिम्टम्स लिखना है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएंगे वो लिखना है। यहाँ पर देखो सिम्टम्स लिखा गया, और मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉज, क्लिनिकल फीचर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। देखो अभी मलेरिया से रिलेटेड ऊपर ही क्वेश्चन था जिसमें मैंने बताया था प्लाज्मोडियम के टाइप, ठीक है, वो आपको बताया था। जैसे प्लाज्मोडियम पैरासाइट से फैलता है, ठीक है, जैसे मलेरिया है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से फैलता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या लिखना है आपको, साइन एंड सिम्टम्स लिख देना, इन्वेस्टिगेशन लिख देना, ट्रीटमेंट लिख देना। इस तरीके से सब आपको यहाँ पर लिखना होगा, तब पूरे नंबर मिलेंगे। और लिखा हुआ डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द डिग्री ऑफ बर्न्स एंड देयर मैनेजमेंट। अब इसमें क्या क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिग्री ऑफ बर्न्स। अब फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न, ये सारी चीज़ें आपको एकदम विस्तार से लिखना है। और फिर उसके बाद मैनेजमेंट इसका करना, जिससे मान लिया मैनेजमेंट करना है तो क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लिया कोई बर्न पेशेंट है, उसे आवी फ्लूइड दे सकते हैं आप, फिर क्या कर सकते हैं, ड्रेसिंग कर सकते हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक दे सकते हैं, या फिर स्किन ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारा जो है इसका मैनेजमेंट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल द सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलीलिथियोसिस। कोलीलिथियोसिस के बारे में लिखना है, ठीक है। कोलीलिथियोसिस पूरा एकदम कंप्लीट लिखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आप सब लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फीवर एंड हाउ विल यू डू टेम्परेचर चार्टिंग, ठीक है। तो बुखार कितने प्रकार का होता है और आप तापमान चार्टिंग कैसे करेंगे, तो पूरा आपको कंप्लीट लिखना है कि बुखार जो है कितने प्रकार का होता है, सारा आपको लिख देना है। डिस्क्राइब कंफ्यूजन एंड हेड इंजरी मैनेजमेंट। तो हेड इंजरी आपको पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। हेड इंजरी के बारे में पूरा पढ़ लेना, इसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे, कंफ्यूजन क्या होता है, कन्फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत सिटी स्कैन के बारे में आपको लिख देना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिख देना है, तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। तो ये हमने पेपर सॉल्व किया है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। अगर आपको इस तरीके के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है हमारा। आपको जो यहाँ पर पढ़ाया गया सभी के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इस नंबर पे हमें मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पर, और नोट्स आपको बाई करना होगा, ख़रीदना होगा। अगर आपको चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर सॉल्व देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर शेयर कर देंगे।